हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स बताएंगे जो कि हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो वो टॉपिक है कि जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि जो छात्र अभी तक कुछ भी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनकी जो तैयारी है वो बिल्कुल 0% है। ठीक है, तो वो छात्र जो कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो छात्र किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में कैसे पास होंगे। वे छात्र पेपर में मात्र ये 3 काम करें। सिर्फ आपको ये 3 काम करना है पेपर में, यानी बोर्ड एग्जाम देते समय पेपर कॉपी में, यानी जो आपकी नोट कॉपी उसमें आपको ये 3 काम करना है। ठीक है, जिसे देख करके टीचर जो है वो बिल्कुल खुश हो जाए और आप सभी को बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर दे। और हाँ, कभी जिंदगी में, ठीक है, कभी जिंदगी में आपको फेल नहीं करेगा। मात्र आप लोग ये 3 काम जो है अपने पेपर कॉपी में कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि वो कौन सी 3 काम है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगी और आप लोग फेल होने से बच जाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर इस ट्रिक का यूज करते हैं एग्जाम में तो कभी जिंदगी में आप लोग फेल नहीं होगे। अगर यानी कि इस 3 काम, यानी ये 3 चीजों का यूज करने से अपने कॉपी में अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे अंक देंगे। जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं वो आपको पूरे अंक देंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोग ये 3 काम जो है वो कर पाओगे अपनी कॉपी में, जिसे देख करके टीचर जो है वो बिल्कुल यानी बेहद खुश हो जाए और आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दें। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट कार्य जो है पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना। ठीक है, सीरियल का मतलब कि यानी कि आप सभी को पहला का आप लोग कर रहे हो, दूसरा का, तीसरा का, ठीक है, ऐसे चौथा का, ऐसे आपको क्या करना है, सीरियल से क्वेश्चन को, आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप लोग का सवाल उठ रहा है, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन का आंसर हमें याद है। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है उसको हमें कैसे लिखना है, तो उसके लिए भी हम आप सभी को ट्रिक बताएंगे। जैसे आप सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर याद है, ठीक है, दूसरे का नहीं याद है, तीसरे का नहीं याद है, चौथे का नहीं याद है, तो आपको उसके आंसर को कैसे लिखना है ये भी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में। और प्रश्न नंबर डालकर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है उसको लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे यहाँ पे 26 का ख लिखे, उसके बाद ऐसे आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, और देखिए जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया तो इंग्लिश में आपको इस तरीके से लिखना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये चीजें जो होता है इसी को देखकर टीचर खुश हो जाते हैं और आपका जो लेवल है ना वो इसी जगह से, यानी कि वो आपके लेवल को पहचानते हैं और आपको पूरे फुल मार्क्स, पूरे नंबर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लिखना है और जो प्रश्न नहीं आता उसका उत्तर इस ट्रिक से लिखना, टीचर पूरा नंबर देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो या इस तरीके से हिंदी सब्जेक्ट हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो क्या है, आपके जो पेपर है बोर्ड का, इसमें पैसेज दिया होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी का पैसेज इस तरीके से 2-2 पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे संस्कृत में भी ऐसे पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पैसेज आपके पेपर में दिया होता है। इसका यूज आप लोग ऐसे में कर सकते हो, गद्यांश पद्यांश में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका इंग्लिश है, इसमें भी इस तरीके से देखिए ऐसे पैसेज दिया होता है। ठीक है, तो इन पैसेज का यूज भी आप लोग, सेंट्रल आइडिया हो गया, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इसमें आप लोग इन सेक्शन बी का ये जो पैसेज है इसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इस पैसेज का यूज आप लोग करके बना सकते हैं। पर मैंने इस तरीके से बहुत पैसेज दिए होते इंग्लिश के पेपर में, तो यहाँ पे पार्ट ए में इस तरीके से पैसेज दिया है। तो इन सब पैसेज का यूज आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ए से, ठीक है, और इसके अलावा आप सभी लोग यानी कि सेंट्रल आइडिया में यूज कर सकते हैं। सेकेंड कार्य क्या है, उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं पर भी कटपीट नहीं करना है। ठीक है, जैसे क्या है, कहीं पर भी आप सभी लोग क्या करते हो, इस तरीके से कुछ भी आप लोग ऐसे लिखे और गलत हो गया तो इस तरीके से ओवर राइटिंग कर देते हो। ऐसे आपको नहीं करनी है। आपको कुछ भी इस तरीके से आप लोगों ने लिखा अगर गलत हो गया तो सिर्फ
सिर्फ आपको ऐसे एक लाइन में ऐसे काट देनी, ठीक है, इस तरीके से कट पिट नहीं करनी है। और लिखावट अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो ये ट्रिक लगा देना, टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे नंबर देंगे। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, दो वर्डों के बीच में एक एक पेन की ऐसे गैप देकर लिखना है इस तरीके से, ठीक है, दूर दूर यानी लिखना है। और एक क्वेश्चन या एक हेडिंग समाप्त होती है तो 1 से 2 लाइन की गैप देकर फिर से अगली हेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, हमारी भी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमने इस तरीके से लिखा है, तो ये कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्क थर्ड है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है ये आप सभी को जरूर देख लेना है। यानी कोई भी क्वेश्चन रहता है ना इस तरीके से, तो इसके आगे यहाँ पे नंबर जरूर लिखा होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हो, ये 2 नंबर का है, ठीक है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी का पेपर, इसमें इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चन 6 नंबर का है। यानी आपको ज्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सभी का जो है क्वालिटी एग्जामिनर देखते हैं, टीचर देखते हैं, आपकी क्वांटिटी नहीं देखते कि कितने पेज लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ज्यादा इधर उधर जो आप लोग करके फालतू चीजें लिखते हो ना, वो चीजें आप सभी को नहीं लिखना है। आप सभी लोग अगर पैसेज से भी आंसर आप लोग लिख रहे हो तो आपको नंबर, यानी जितने नंबर का है, 2 नंबर का जैसे है, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से ही आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तभी जो टीचर है आप सभी को नंबर देंगे। जैसे क्या है, अगर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसके आंसर को बस मात्र आप लोग 3 से 4 लाइन में लिखिए, ज्यादा आप लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग उसके आंसर को बहुत कीजिए तो 1 पेज में लिखिए, और ज्यादा लिखना चाहते हो तो 1.5 पेज में लिखिए, ज्यादा इसके आंसर को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग लिखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेज को भरना स्टार्ट कर देते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप लोग 1 पेज भर के लिखोगे ना तो टीचर भी समझ जाएगा कि ये आंसर सही नहीं है, जिसके कारण बच्चे ने यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। इसलिए सिर्फ आपको 3 से 4 लाइन ही लिखना है 2 नंबर के क्वेश्चन को। और इसके अलावा आप सभी को देखिए क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है, ठीक है। और आप लोग हेडिंग डालकर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे तो वो और भी अच्छा रहता है, जिससे देखकर टीचर और खुश होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन से यहाँ पे हेडिंग बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है। उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत अगर आपको चित्र आता है तो चित्र भी यहाँ पे आप लोग बना सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इस तरीके से। यानी आपको कॉपी को थोड़ा सजा करके लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको देखिए इस तरीके से पूरा ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो आप लोग मात्र ये 3 जो इम्पोर्टेंट हमने आप सभी को काम बताया है, ठीक है, ट्रिक बताया, ये आप लोग अपने पेपर में जरूर कीजिएगा। मेरी 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे और आप लोग कभी जिंदगी में जो है एग्जाम में फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।